हरियाणा के अंबाला राहुल गांधी पहुंच गए हैं। आप जानते हैं आज से राहुल गांधी हरियाणा में विजय संकल्प रैली की शुरुआत करने जा रहे हैं और इसकी शुरुआत राहुल अंबाला से करेंगे। राहुल गांधी अंबाला पहुंच गए। कुछ देर में नारायणगढ़ में राहुल गांधी की जनसभा होगी। जनसभा के बाद शुरू होगी राहुल की चुनावी यात्रा। आज से हरियाणा में राहुल की विजय संकल्प यात्रा 3 दिन तक राहुल गांधी की यात्रा चलेगी। हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों में राहुल गांधी विजय संकल्प यात्रा के जरिए पहुंचेंगे और इस यात्रा का मकसद एक तरफ जहां कांग्रेस की गारंटी है वो लोगों तक पहुंचाना और साथ ही साथ कांग्रेस में कलह इसको लेकर जो सियासी विरोधी कांग्रेस की घेराबंदी कर रहे हैं उनको जवाब देना, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक राहुल गांधी की इस विजय संकल्प यात्रा में चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो चाहे कुमारी सैलजा हो, दोनों एक साथ नजर आएंगे। तो कुछ देर पहले अंबाला पहुंच गए राहुल गांधी। तस्वीरें आपके सामने। तो आज से हरियाणा में राहुल गांधी विजय संकल्प यात्रा शुरू करने जा रहे हैं और उससे पहले ही हरियाणा की राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी लगातार सवाल पूछ रही है। वहीं राहुल गांधी की यात्रा शुरू होने से पहले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने एबीपी न्यूज के साथ खास बातचीत की है। हुड्डा कह रहे हैं हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। हरियाणा में कांग्रेस एकजुट है। भारी बहुमत से सरकार कांग्रेस की ही बनने जा रही है। ये हुंकार भूपेंद्र हुड्डा ने भरी है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, कांग्रेस का चेहरा इस चुनाव में। सर, यात्रा निकल रही है राहुल जी की आज से, क्या मुख्य संदेश इस यात्रा का? संदेश यही है, कांग्रेस के लिए आ रहे हैं। कांग्रेस हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। राहुल जी हमारे नेता हैं। बीजेपी निशाना साध रही है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पर्यटन के लिए राहुल गांधी आ रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि अब राहुल गांधी आ गए, अब बीजेपी को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। कांग्रेस ही सरकार बनेगी। राहुल गांधी जी की तरफ पूरा देश देख रहा है। मजबूत नेता है। क्या एकजुटता मुख्य संदेश होगा इस यात्रा, क्योंकि आप और सैलजा जी है, ये आप लोगों की कहानियां गढ़ी हुई हैं। कांग्रेस एकजुट है। ये जो सीएम की रेस है, ये आप लोगों की कहानियां गढ़ी हुई हैं। कांग्रेस एक है, बिल्कुल मजबूती से। और एक सवाल ये सर कि अब 4 दिन बचे हैं प्रचार को। आज फिलहाल कांग्रेस को आप कहां देख रहे हैं, कितनी सीटों पर? कांग्रेस भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। तो राहुल गांधी आ रहे हैं, प्रियंका गांधी आ रही हैं। काफी अहम यात्रा कांग्रेस की शुरू हो रही है और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि कांग्रेस एकजुट है और भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। राहुल गांधी कांग्रेस का संदेश देने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। कैमरा पर्सन रवीश पांडे के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, अंबाला। आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। अंबाला से हमारे सहयोगी जैनेंद्र कुमार मौजूद हैं और जरा जानते हैं जैनेंद्र से राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, किस तरीके की तैयारियां इस विजय संकल्प रैली के लिए देखने के लिए मिल रही है। जैनेंद्र, दिखाइए तस्वीरें और बताइए विस्तार से। बिल्कुल रोमाना, राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, प्रियंका गांधी पहुंच चुकी हैं, भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी सैलजा भी मंच पर मौजूद हैं। और सबसे अहम ये कि एक ही जीप में राहुल, प्रियंका, हुड्डा और सैलजा हेलीपैड से मंच तक पहुंचे हैं। नारायणगढ़ में जो पहली सभा है जहां से यात्रा शुरू होनी है, वहां सभा जो है वो शुरू हो चुकी है। कुमारी सैलजा इस वक्त सभा को संबोधित कर रही हैं। इसके बाद हुड्डा संबोधित करेंगे, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी एड्रेस करेंगे और इसके बाद राहुल गांधी की यात्रा यहां से शुरू होगी। पहले ये जानकारी मिली थी कि राहुल गांधी बस में यात्रा करेंगे, लेकिन जो यहाँ तैयारियां हैं, राहुल गांधी एक खुली जीप में हुड्डा और सैलजा को लेकर के यात्रा निकालने वाले हैं। आज कुल 6 विधानसभाओं से होकर राहुल की ये यात्रा गुजरेगी। नारायणगढ़ से ये शुरू कर रहे हैं और नारायणगढ़ की क्या अहमियत है रोमाना, दर्शकों को मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री नायब सैनी 2014 में इसी नारायणगढ़ से विधानसभा का चुनाव जीते थे। यानी मुख्यमंत्री की सीट नारायणगढ़ रही है। ये उनके लिए प्रतिष्ठा की सीट है। बेशक वो लाडवा से लड़ रहे हैं इस बार चुनाव में, लेकिन 2014 में वो इसी नारायणगढ़ सीट से विधायक बने थे और यहीं से कांग्रेस अपनी जो यात्रा है राहुल गांधी की विजय संकल्प यात्रा वो शुरू कर रही है। नारायणगढ़ के बाद सढौरा और इसके बाद मुलाना, अंबाला में पड़ता है। यमुनानगर और अंबाला के ये 3 विधानसभा क्षेत्रों के बाद यात्रा राहुल गांधी की जो है वो कुरुक्षेत्र में प्रवेश कर जाएगी और कुरुक्षेत्र में शाहबाद और थानेसर ये 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जिनको राहुल कवर करेंगे। आज तो कुल 6 विधानसभाओं को कवर करने का कार्यक्रम है। खुली जीप में राहुल, प्रियंका, हुड्डा और सैलजा ये यात्रा निकालेंगे और जैसा आप दर्शकों को बता रही है, मुख्य मकसद यही है कि हुड्डा, सैलजा एक साथ हैं और राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस एकजुटता से चुनाव लड़ रही है। ये मुख्य संदेश। सही। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं पिछले 10 साल में अगर बीजेपी की राजनीति देखी जाए हरियाणा को लेकर, तो एक जाट वर्सेस गैर जाट वाली पूरी गोलबंदी ओबीसी के जरिए करने की कोशिश जो बीजेपी की तरफ से की गई। आज राहुल गांधी के साथ उस जीप में जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि हुड्डा भी होंगे, कुमारी सैलजा भी होंगी, तो कुल मिलाकर वो कांग्रेस की अंतर्कलह नहीं, कांग्रेस एकजुट है, ये संदेश। और साथ ही साथ
जो जाट और दलित समुदाय है उस वोट बैंक के लिए भी यहां पर एक बड़ा संदेश होगा, उसको कंसोलिडेट करने की भी एक बड़ी कोशिश के तौर पर देखा समझा जाएगा। क्योंकि हमने देखा है 2024 लोकसभा चुनाव में जिस तरीके का वो एक बड़ा शिफ्ट हुआ, चाहे जाट वोटर हो चाहे दलित वोटर हो कांग्रेस की तरफ, उसी ने कांग्रेस का स्कोर बीजेपी के मुकाबले लोकसभा चुनाव में हरियाणा में 5-5 पर लाकर खड़ा कर दिया। जैनेंद्र, बिल्कुल रोमाना और साफ तौर पर देखने को मिला कि दलित वोट जो है वो छिटका है। पूरे देश में एक दलितों के बीच में राहुल गांधी के प्रति एक आकर्षण दिखा, जिस तरीके से उन्होंने संविधान की कॉपी के साथ कैंपेन किया। हरियाणा में तो उसका खास असर दिखा और बीते 2 दशकों में हरियाणा में कांग्रेस की जो सियासत है वो जाट और दलित को एक साथ साधने की है। प्रदेश अध्यक्ष जो है वो लगातार 20 सालों से दलित रहे हैं और जो नेता विपक्ष का पद है वो जाट के पास रहा है। अभी भी उदय भान प्रदेश अध्यक्ष दलित हैं और जाट नेता भूपेंद्र हुड्डा जो है वो नेता विपक्ष हैं। लेकिन असली दलित चेहरा जो है कुमारी सैलजा है, जिनकी नाराजगी है जिस तरीके से टिकट बंटवारे में दबदबा चला भूपेंद्र हुड्डा का, और इसके बाद वो नाराजगी कई बार खुलकर सामने आ चुकी है। उसी एकजुटता का संदेश देने के लिए राहुल गांधी ने पहली कोशिश की थी, जब कुछ दिनों पहले उन्होंने 2 सभाएं की थी हरियाणा में। पहली सभा में हुड्डा और सैलजा साथ नजर आए थे, लेकिन कुछ ही दिन बाद 2 दिन बाद ही जब मैनिफेस्टो जारी हुआ पार्टी का, सैलजा मंच पर नहीं थी। अब फिर से आखिरी के जो 4 दिन है ये कोशिश है ताकि दलितों तक ये संदेश जाए। जाटों में तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रति रुझान नहीं, दलितों में संदेश देने के लिए राहुल गांधी ये यात्रा हुड्डा और सैलजा के साथ निकाल रहे हैं। और हमारा आखिरी के 40 सेकंड, नारायणगढ़ से तो यात्रा शुरू हो रही है, जो मुख्यमंत्री की सीट रही है, लाडवा सीट जहां से मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं, वहां भी आज ये यात्रा पहुंचेगी। तो कुरुक्षेत्र की जो 3 सीटें हैं, शाहबाद, लाडवा और थानेसर, उसमें लाडवा अहम है क्योंकि वो मुख्यमंत्री की सीट है। तो पहले ही दिन मुख्यमंत्री की घेरेबंदी एक प्रकार से कांग्रेस इस यात्रा के जरिए करने की कोशिश कर रही है। नारायणगढ़ उनकी पैतृक सीट, उनके घर की सीट जहां से विधायक रहे हैं, और लाडवा भी पहुंचेगी यात्रा राहुल गांधी की, और सीधे निशाने पर सैनी और खट्टर की सरकार मिलाकर आज की जो विजय संकल्प यात्रा है उसके जरिए कांग्रेस ने चक्रव्यूह बनाने की पूरी कोशिश कर दी है ना। बड़ी जानकारी देते हुए हमारे सहयोगी जैनेंद्र को आप सुन रहे थे।